वहाँ पे बोले कि एक आदमी को स्टाफ थे, उनको खाली ले जाकर गांधी मैदान छोड़ देना है। हम पूछबो कि ये कि इलेक्शन ड्यूटी में है कि कैसे पकड़े हैं, कुछ नहीं बताया लोग। और आपकी गाड़ी चली गई है ड्यूटी गाड़ी पे? भी चली गई है, आपको नहीं पता है कहाँ? नहीं पता नहीं है, लेकिन अब यहाँ से जाने का भी सुविधा नहीं है, रहने का भी सुविधा नहीं है, ठंडा का मौसम है। ऐसा नहीं होता कि पहले से सूचना दे दी जाए आप लोगों को कि भाई आपकी गाड़ी चाहिए हमको, आप फला तारीख को लाके जमा कर जाइए, उसके बाद इतनी तारीख, ताकि आप अपने हिसाब से योजना बना लें। आप जैसे बता रहे कि ऐसा छापा मार के उठा ले गए गाड़ी। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट भी किया कि सर मेरी ड्यूटी है, मेरे को चालान काट के आप दे दीजिए, तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चलिए गांधी मैदान। यहाँ पे आए, लॉग बुक खुल गया और फिर अब यहीं पे रह गए। भारत में चुनाव की पूरी प्रक्रिया एक बहुत बड़ा विशाल आयोजन होता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है वो तमाम गाड़ियां, वो तमाम व्हीकल्स जो इस चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने में इस्तेमाल होती हैं। इनमें लोगों की निजी गाड़ियां होती हैं, इनमें लोगों की कॉमर्शियल गाड़ियां होती हैं, बसेस, ट्रक, सबको इकट्ठा किया जाता है और फिर उनको चुनावी ड्यूटी पर लगाया जाता है। इन दिनों पटना का जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है वो आम लोगों के लिए बंद है, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा इस समय उन गाड़ियों की पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो गाड़ियां चुनाव की ड्यूटी पर लगेंगी। तो हमने इस तमाम गाड़ियों के जो ड्राइवर्स हैं उनमें से कुछ लोगों से बात की कि ये प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे ये गाड़ी वाले, गाड़ी के मालिक, गाड़ी के ड्राइवर इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उनको पेमेंट कैसे मिलता है और फिर कैसे उनका बाकी का काम निपटता है। आप लोगों की गाड़ी यहाँ पर है? जी जी, हम लोग गाड़ियाँ। तो ये इसका प्रोसेस क्या है? गाड़ी जो यहाँ पर आती है, गाड़ियाँ आप लोगों की, इसको किस तरह की ड्यूटी होती है और फिर कब किस तरह से इसका यहाँ गाड़ी जो भी आया है सो इमरजेंसी ड्यूटी के लिए आया, कहीं भी इमरजेंसी पड़ेगा यहाँ से भेज देंगे लोग इलेक्शन ड्यूटी में। फोर्स लेकर यहाँ इलेक्शन ड्यूटी में कहीं भी इमरजेंसी आएगा तुरंत भेज देंगे और उसके बाद जब इलेक्शन चुनाव खत्म हो जाएगा रिलीज कर देंगे। अच्छा, लॉग बुक खुलता है, उसमें पैसा मिलता है अच्छा, समय से। अभी ड्राइवर लोग के आपको अथी मिलेगा, खुराकी के पैसा, अच्छा, और फिर चुनाव खत्म होगा तब जाकर के ऑनर लोग को पैसा मिलेगा। अच्छा, चुनाव खत्म होने के बाद मिलता है। और अगर आप लोग चाहें कि आपकी गाड़ी मान लीजिए नहीं देना चाहें या कोई और जरूरी काम है तब भी गाड़ी यहाँ पकड़ा जाता है? इमरजेंसी ड्यूटी पकड़ागा नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। उसी ग्राउंड पर मिलता है कि जो है वो आपको इमरजेंसी सरकार की ड्यूटी करनी पड़ेगी। हाँ, करनी पड़ेगी और उसमें परमिट में लिखा हुआ है। अच्छा, आपके कंडीशन में ऑलरेडी लिखा रहता है ये सब? हाँ, कंडीशन में है। तो कभी ऐसा भी होता है कि पैसा मिलने में दिक्कत होती है? पहले होती थी, अब नहीं है, वो बात नहीं है। अब नहीं होती है दिक्कत? अभी तक ना, ये पहले होती थी, है? अभी तक तो ठीक है। तो आपकी कितनी गाड़ियां हैं? आपकी हमारा गाड़ी 3 है। 3 गाड़ी है? कौन सी गाड़ी है? एक ट्रक है, 2 बस है। ट्रक और बस है दोनों? आपकी मेरा बस है। और आपकी क्या है? नगर सेवा बस है। अच्छा, सबकी बसें ही हैं। बस है। अच्छा, सारे लोगों की बसें यहाँ पे लगी हुई हैं इलेक्शन ड्यूटी में, और पैसा से आराम से मिल जाता है। अब यहाँ आप- अच्छा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है? वैसे लॉग बुक खुलता है अच्छा, लॉग बुक होता है। जी, गाड़ी यहाँ सीज हुआ, लॉग बुक खुल गया, जिस समय से सीज हुआ उस समय से हाँ, सवेरे 10 बजे के बाद 12 बजे के बाद जब जो गाड़ी सीज होगा उसका हाफ टाइम के बनता है, अच्छा, और सवेरे 10 बजे के पहले जो गाड़ी सीज हुआ फुल टाइम के बनता हर दिन के हिसाब से है। मिलता जी है? जी, हर दिन के हाँ, चाहे वो आप यहाँ खड़े हो, हाँ, चाहे ड्यूटी पे गए हो, हाँ, चाहे हाँ, उससे हाँ, मतलब नहीं है। उससे मतलब नहीं। ठीक है। यहाँ गाड़ी लॉग बुक खुल गया, मीटर चालू हो गया, अच्छा, जब उनको जरूरत होगा भेजने का भेजेंगे, डीजल भरावेंगे, सीएनजी भरावेंगे, जरूरत नहीं होगा गाड़ी खड़ा रहेगा, डीजल सीएनजी नहीं भरावेंगे। तो आपने देखा कि कैसे ये तमाम जो गाड़ी के मालिक हैं इनको पेमेंट मिलता है और ये पूरी प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। लेकिन यहीं पर हमें संजीत कुमार भी मिले हैं। संजीत कुमार की कहानी अलग है थोड़ा सा। संजीव, आप बताइए, आप कहाँ से आए थे? छपरा जिला से आया था। तो संजीत छपरा से आए थे पटना रेलवे स्टेशन पर किसी को छोड़ने, और फिर वहीं पर पुलिस ने इनको पकड़ा और उनसे कहा कि आपकी गाड़ी अब इलेक्शन ड्यूटी में होगी, और इनको सीधे वहां से गांधी। इलेक्शन ड्यूटी भी नहीं बोला, वहाँ पे बोले कि एक आदमी को स्टाफ थे, उनको खाली ले जाकर गांधी मैदान छोड़ देना है। उसके बाद हम पूछबो कि ये कि इलेक्शन ड्यूटी में है कि कैसे पकड़े हैं, कुछ नहीं बताया लोग। तो आपका लॉग बुक खुल गया है? सवेरे से तो ऐसे गाड़ी लेकर चल गया लोग। हाँ। फिर लॉग बुक खुलवाए हैं सवेरे ही से, अभी तक पैसा नहीं दिया है लोग। उसके बाद वाले कितना आदमी का खुल गया। और आपकी गाड़ी चली गई है ड्यूटी गाड़ी पे? भी चली गई है, आपको नहीं पता है कहाँ? नहीं पता नहीं है। वो पुलिस लाइन गया है, वहाँ से फिर कहाँ लेकर गया था ये सब पता नहीं है। तो अभी आप कहाँ पे, आज कहाँ पे रहेंगे और कहाँ पे खाना वाना पता ना, खाएंगे? वो तो कुछ व्यवस्था नहीं पता है। वो डीटीओ सर से बोले हैं, अभी खुराकी के लिए भी कितना बार बोले, अभी तक नहीं मिला है।
कुछ नहीं मिला। कहाँ रहेंगे कोई पता नहीं है। तो आपने अपने घर वालों को बता दिया है कि आप यहाँ इलेक्शन ड्यूटी में अभी लगे हुए हैं? हाँ वो तो बता दिए हैं, लेकिन अब यहाँ से जाने का भी सुविधा नहीं है, अच्छा, रहने का भी सुविधा नहीं है, ठंडा का मौसम है। ठीक बात है। तो ये हमें ऐसे कई सारे लोग भी मिले जिनको की पुलिस ने कई शहर के अलग अलग हिस्सों से पकड़ा और फिर उनको इलेक्शन ड्यूटी के लिए यहाँ पर लाकर जमा कर लिया उनकी गाड़ियों को। तो इसमें एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या ये प्रक्रिया इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि जो वाहन मालिक है, जो गाड़ियों के मालिक है, उनको पहले समय रहते सूचना दी जाए कि आपकी गाड़ी चुनावी ड्यूटी में जाएगी, आप इस दिन से इस दिन के बीच में तैयार रहिएगा और कुछ नहीं, और कोई दूसरी ड्यूटी मत लीजिएगा या दूसरी कोई बुकिंग मत कीजिएगा। ऐसे ही हमें एक और ड्राइवर मिले, उनकी भी बात सुनिए। तो कैसे आपको लोगों ने बुलाया? मैं अपने घर से निकला हूँ, कहाँ पे? वास्तव विहार नौबतपुर रोड में, हाँ। ठीक है। और वहाँ से मैं निकल के जैसे ही मैं आया एम्स गोलंबर पे, तो गाड़ी वहाँ पे पकड़े हैं। अच्छा, कल 29 तारीख को। एक चीज़ मुझे बताइए कि जैसे आप अपने घर से निकल रहे हैं, आपकी गाड़ी इन्होंने पकड़ ली। अब ऐसा बहुत संभव है कि हर आदमी बहुत सारे काम हो, उसके पूरे दिन के काम हो। जैसे जब आपकी गाड़ी यहाँ पर आ गई तो आप बतौर ड्राइवर भी आप ही को यहाँ रहना पड़ता है अपनी गाड़ी के साथ? मैं ऑनर नहीं हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। तो अच्छा, तो अब आपको सारा काम छोड़ के यहीं रहना है? हाँ। घर परिवार सब छोड़ के? सब छोड़ के। क्योंकि आपको गाड़ी ले भी जाना होगा। हाँ। तो आप लोग कैसे मैनेज कैसे करते हैं कि गाड़ी भाई ये गाड़ी मान लीजिए कि आपके घर में कोई दिक्कत है या कुछ है, समस्या है, तो कैसे मैनेज करते हैं इसको कि भाई अचानक से कोई आया पकड़ लिया बिना किसी प्लान के, 2 दिन के लिए 3 दिन, अब आज है अभी 30 तारीख हाँ। और 6 तारीख को इलेक्शन है, तो 6 दिन इलेक्शन है, तो आप यहीं रहेंगे? क्या करेंगे सर, यहाँ तो मजबूरी हो गया ना मेरे साथ। ऐसा नहीं होता कि पहले से सूचना दे दी जाए आप लोगों को कि भाई आपकी गाड़ी चाहिए हमको, आप फला तारीख को लाके जमा कर जाइए, उसके बाद इतने तारीख, ताकि आप अपने हिसाब से योजना बना लें। आप जैसे बता रहे कि ऐसा छापा मार के उठा ले गए गाड़ी, हाँ। ऐसा होता है? कल की मेरी ड्यूटी थी, मैंने अपने ट्रेवल से ड्यूटी लिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट भी किया कि सर मेरी ड्यूटी है, मेरे को चालान काट के आप दे दीजिए, तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चलिए गांधी मैदान। यहाँ पे आए, लॉग बुक खुल गया और फिर अब यहीं पे रह गए। कल से मैं अभी तक तो पहले से कोई सूचना नहीं कि आपको फोन पर बता नहीं, दिया ऐसा- और 4 दिन पहले कि आपकी गाड़ी जानी है इलेक्शन नहीं, ड्यूटी में और इस हिसाब से आप तैयार रहिए, ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये हमारे भारी भरकम जो चुनावी प्रक्रिया है उसका एक हिस्सा है कि गाड़ियां कैसे मैनेज होती हैं और कैसे चुनावी ड्यूटी में उनको लगाया जाता है। जाहिर सी बात है, इतने बड़े पैमाने पर जो प्रक्रिया होती है उसमें छोटी छोटी कुछ गलतियां, कुछ गड़बड़ियां, कुछ खामियां रहती हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि कुछ ड्राइवरों को पकड़ा गया है। मोथा का बहुत बड़ा असर पटना और पूरे बिहार में है, बारिश हो रही है। धन्यवाद। हमारे बिहार चुनाव से जुड़े एनएल सेना प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और कंट्रीब्यूट कीजिए अपनी मर्जी से, ताकि हम बिना किसी दबाव के आप तक खबरें पहुंचा सकें और आप कह सकें मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।